हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। दोस्तों, हम लोग ई दृष्टि वार्षिकी करंट अफेयर्स को देख रहे हैं। इसके अंतर्गत आज का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देखेंगे, जो ई दृष्टि का दूसरा टॉपिक है। इसके पहले हम लोगों ने पहले टॉपिक राष्ट्रीय परिदृश्य कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें प्रश्नों की श्रृंखला ज़्यादा होने की वजह से उसे 2 भागों में कंप्लीट किया गया है। दोनों पार्ट के वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है, और जो लोग नहीं देखे हैं वे सभी वहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों, उसमें सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्न ही सेलेक्ट करके बताया गया है। अगर आप सभी उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखिए, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। इसमें दोस्तों हम लोग वही प्रश्न देखेंगे जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है। और यहाँ पर आप सभी को बता दूँ, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हम लोग मार्च 2021 से मार्च 2022 के अंतर्गत जितने भी करंट की घटनाएं घटित हुए हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किस संगठन या संस्था ने सिगरेट समेत सभी तंबाकू उत्पादों की लत छुड़ाने में लोगों की मदद करने हेतु क्विट टोबैको ऐप लॉन्च किया है? तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने क्विट टोबैको ऐप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो सिगरेट समेत सभी तंबाकू उत्पादों की लत छुड़ाने में लोगों की मदद करने हेतु है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किन 2 देशों की सरकारों के साथ साझेदारी में समुद्री प्रदूषण का मुकाबला करने हेतु वर्चुअली एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है? तो ये भारत, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के साथ किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा लोकतंत्र सूचकांक 2021 जारी की गई है। इसमें किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त है? तो नॉर्वे को शीर्ष स्थान प्राप्त है। ठीक है, लोकतंत्र सूचकांक 2021 में नॉर्वे शीर्ष स्थान पे है। और इसे जारी कौन किया है? तो किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो ब्रिटेन की संस्था इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा जारी किया गया है। ठीक है दोस्तों, सूचकांक में 3 कंडीशन पे प्रश्न बनते हैं। आप सभी उन 3 कंडीशनों को फॉलो करिएगा किसी भी सूचकांक में पढ़ने के लिए, तो आपका कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। पहला कंडीशन है जारीकर्ता। देखिए, जारीकर्ता संस्था देखना है, इसमें कौन जारी किया है। और दूसरा, शीर्ष स्थान, इसका शीर्ष देश की बात किया जाए। और तीसरा है भारत के परिप्रेक्ष्य से भारत की स्थिति उसमें क्या है। इन 3 कंडीशन पे आपका प्रश्न सूचकांक में बनता है। ठीक है, इन्हीं 3 कंडीशनों को फॉलो करके आप किसी भी सूचकांक को आप लोग पढ़िए, तो आपका कोई भी प्रश्न सूचकांक से गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें। तो लोकतंत्र सूचकांक 2021 जारी कौन किया है, कौन सी संस्था? तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष देश की बात किया जाए तो नॉर्वे है शीर्ष देश। और दूसरे स्थान की बात किया जाए, दूसरे पे न्यूजीलैंड है, तीसरे फिनलैंड और स्वीडन चौथे पे है। और 5वें की बात किया जाए तो आइसलैंड लोकतंत्र सूचकांक में 5वें स्थान पे है। भारत की स्थिति की बात किया जाए तो लोकतंत्र सूचकांक में भारत की स्थिति देखिए त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारत को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, और 2021 में इसे कौन से रैंक प्राप्त है? तो इसे 46वां स्थान प्राप्त है। ठीक है, 46 नंबर पे है। और स्कोर की बात किया जाए 6.91 इसका स्कोर है। और 2020 में इसे कौन सा स्थान प्राप्त था? तो 53वें स्थान पर था 2020 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम मैगजीन द्वारा किड ऑफ द ईयर चुना गया है। तो किसे किड ऑफ ईयर चुना गया है? तो 11 वर्षीय अमेरिकी छात्र ओरियन जीन को चुना गया है। ठीक है, टाइम मैगजीन द्वारा किड ऑफ द ईयर 11 वर्षीय अमेरिकी छात्र ओरियन जीन को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारतीय व्यापारियों को बिना वीजा प्रवेश की अनुमति देने की घोषणा की है? तो मालदीव ने भारतीय व्यापारियों के लिए बिना वीजा के प्रवेश की अनुमति दी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट को लॉन्च की घोषणा की है? तो ये दुबई ने की है। ठीक है, यूएई की दुबई ने विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट के लॉन्च करने की घोषणा की है। ठीक है, इसे दुबई की फर्म द जेट जीरो एमिशन द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडोनेशिया की संसद ने देश की नई राजधानी से संबंधित विधेयक को मंजूरी प्रदान की है। इस देश की नई राजधानी का नाम क्या होगा? तो नूसंतारा होगा। ठीक है, नूसंतारा इस देश का नई राजधानी का नाम होगा। इसके पहले क्या नाम था? जकार्ता इसके पहले राजधानी का नाम था, जिसे परिवर्तित करके नूसंतारा कर दिया गया है। इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा, देखिए यहाँ भी प्रश्न आपका सूचकांक से है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 जारी किया गया है, ठीक है। तो किसके द्वारा जारी किया गया है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा। तो इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 85 स्थान पे भारत है, 85 स्थान पे भारत है। स्कोर की बात किया जाए 40 स्कोर के साथ भारत 85 स्थान पे है। और इसमें अन्य शीर्ष देशों की बात किया जाए, शीर्ष देश आइए देखते हैं। शीर्ष देश की बात किया जाए, शीर्ष देश में डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड सबसे कम भ्रष्ट संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पे हैं, ठीक है। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में सबसे कम भ्रष्ट देश शीर्ष स्थान पे कौन है? तो डेनमार्क है, फिनलैंड और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से हैं, ठीक है। और सबसे भ्रष्ट देश की बात किया जाए, सर्वाधिक भ्रष्ट देश कौन सा है? तो दक्षिण सूडान सब सर्वाधिक भ्रष्ट देश है, ठीक है। तो निम्न स्थान पे कौन सा है? सूडान है। भारत की स्थिति की बात किया जाए तो भारत तो 85 पे है, भारत 85 स्थान पे है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में, ठीक है। और बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे हम लोग स्किप करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी ध्यान दीजिएगा। अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा विश्व की उच्चतम भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों की सूची 2021 जारी की गई है। इस सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त है? तो जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका को इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त है, ठीक है। और दूसरे स्थान की बात किया जाए तो दूसरे स्थान पे अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स है। और भारत की बात किया जाए तो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु इस सूची में 7वें स्थान पे हैं, ठीक है। इस सूची में भारत की पीवी सिंधु 7वें स्थान पे हैं, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी थिंक टैंक कैंटो इंस्टीट्यूट एवं कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी किया गया है। इसमें किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त है? स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त है, ठीक है। तो मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त है। दूसरे स्थान की बात किया जाए न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पे है और तीसरे पे डेनमार्क है, ठीक है। तीसरे स्थान पे डेनमार्क है और निचला सबसे अंतिम स्थान की बात किया जाए तो सीरियन अरब रिपब्लिक है, ठीक है। और भारत की स्थिति की बात किया जाए तो मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की स्थिति की बात किया जाए तो भारत 119वें स्थान पे है, ठीक है। 2020 में ये 111वें स्थान पे था। आइए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सिडनी स्थित लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा, ठीक है, लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा एशिया पावर इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त है? तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, एशिया पावर इंडेक्स जारी किया गया है, किसके द्वारा जारी किया गया है? सिडनी स्थित लोबी इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया है, ठीक है। एशिया पावर इंडेक्स में बात किया जाए शीर्ष स्थान तो यूएसए है और दूसरे स्थान पे चीन है, तीसरे जापान है। भारत की स्थिति की बात किया जाए तो भारत इस सूचकांक में चौथे स्थान पे है, ठीक, इसे ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पापुआ न्यू गिनी को सबसे निचला स्थान प्राप्त है। तो आप लोगों को सभी देखने की ज़रूरत नहीं है, एक शीर्ष स्थान एशिया पावर इंडेक्स में शीर्ष देश को देख लीजिए जो यूएसए है और भारत की स्थिति देख लीजिए जो चौथे स्थान पे है, ठीक है। और बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे टाइम पत्रिका द्वारा किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है? तो अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी स्पेस एक्स एवं टेस्ला के संस्थापक एवं सीईओ एलन मस्क को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो एलन मस्क को। और नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है इससे आप सभी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ष 2021 के हेतु किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो वैक्स को किया है, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा भी जा चुका है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति की 16वीं बैठक वर्चुअल संपन्न हुई। इस बैठक के दौरान भारत की किस सांस्कृतिक विरासत को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? तो कोलकाता की दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। और यह भारत की 14वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है जिसे यूनेस्को की इस सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। तो भारत में कितने यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत शामिल किया जा चुका है इस समय? तो 14
14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं भारत में, ठीक है, जो यूनेस्को में शामिल हैं। और इससे पहले की बात किया जाए तो इसके पूर्व 2017 में कुंभ मेला को शामिल किया गया था इस सूची में, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली स्थित किस ऐतिहासिक बस्ती परियोजना को यूनेस्को सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया गया यूनेस्को सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार? तो निजामुद्दीन बस्ती परियोजना को प्रदान किया गया है, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। इसके अनुसार विश्व में रहने के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो तेल अवीव है। इजराइल की तेल अवीव सबसे महंगा शहर है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार सबसे महंगा शहर तेल अवीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आप सभी यहाँ ध्यान दीजिएगा। कौन सा देश विश्व का नवीनतम गणराज्य बना? तो बारबाडोसा बना है, ठीक है। बारबाडोसा यहाँ की प्रथम राष्ट्रपति के पद ग्रहण कौन किया है? तो सैंड्रा मेसन। सैंड्रा मेसन यहाँ की प्रथम राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं, ठीक है। और इसमें इस प्रश्न में आपको 2 कंडीशन से प्रश्न पूछे जाने की संभावना आपके एग्जाम में बन सकता है। पहला कि विश्व का नवीनतम गणराज्य देश कौन सा बना है? तो बारबाडोसा बना है। दूसरा, यहाँ की प्रथम राष्ट्रपति का पदभार कौन ग्रहण किया? तो सैंड्रा मेसन की हैं। ये 2 नाम आप सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, ट्रेस द्वारा वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 जारी किया गया है। इसमें किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त है? डेनमार्क को। डेनमार्क को वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त है, ठीक है। तो वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ट्रेस द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। अंतिम स्थान की बात किया जाए तो अंतिम स्थान पे उत्तर कोरिया है, ठीक है। तो वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में उत्तर कोरिया अंतिम स्थान पे है और प्रथम स्थान पे कौन था? तो डेनमार्क था। डेनमार्क प्रथम स्थान पे है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भारत की स्थिति की बात किया जाए तो भारत की स्थिति वर्ष 2021 में वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में 82वें स्थान पे है और 2020 में ये 77वां स्थान पे था, ठीक है। तो इसे आपको पता होना चाहिए। 82वें स्थान पे भारत है वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में और फर्स्ट नंबर पे डेनमार्क। ये 2 आपको पता होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो ये तेलंगाना के पोचमपल्ली गाँव को चुना गया है, ठीक है। तेलंगाना के पोचमपल्ली गाँव को भारत के शीर्ष सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव के रूप में चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम लोग छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन देशों ने 11वीं रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल समूह की बैठक वर्चुअली आयोजित किया है? तो भारत और अमेरिका ने किया है, ठीक है। भारत अमेरिका ने 11वीं रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल समूह की वर्चुअली आयोजित बैठक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश बना है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है, ध्यान दीजिए, जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। इसमें भारत 10वें स्थान पे है। और शीर्ष देश की बात करें तो शीर्ष देश जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में शीर्ष देश की बात किया जाए तो शीर्ष देश में डेनमार्क है जो 4थे स्थान पे है। शीर्ष 3 स्थान रिक्त हैं इसका, ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। और भारत की स्थिति 10वें स्थान पे है इसमें, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बाकी अन्य कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 40वां शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2021 किस देश में आयोजित किया गया? संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है, ठीक है। 40वां शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला संयुक्त अरब अमीरात में जारी किया गया है। नेक्स्ट है, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त है? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को प्राप्त है, ठीक है। तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त है। और इसमें भारत की स्थिति की बात किया जाए तो भारत की एशिया शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग में भारत के IIT बॉम्बे को 42वां स्थान प्राप्त है, ठीक है। नवंबर 2021 में जलवायु परिवर्तन कार्यवाही पर सहयोग के लिए चीन ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो अमेरिका के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। लंदन स्थित
इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट नामक संस्था द्वारा जारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त है? तो आयरलैंड को वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त है। दूसरे स्थान की बात किया जाए, दूसरे स्थान पे ऑस्ट्रिया है और तीसरे स्थान पे यूनाइटेड किंगडम है। भारत की बात किया जाए, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की स्थिति 71वें स्थान पे है। ठीक है, नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त है? तो स्विट्जरलैंड को। ठीक है, इसमें दूसरे स्थान की बात किया जाए, दूसरे स्थान पे स्वीडन है, तीसरे पे यूएसए है। भारत की बात किया जाए तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 46वें स्थान पे है। ठीक है, भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में 46वें स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, G20 शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ संपन्न हुआ? तो इटली के रोम में हुआ है। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन 2021 इटली के रोम में आयोजित हुआ है, इसे आप सभी ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको प्रश्न देखने को श्योरली आपके एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, COP26 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2021 कहाँ संपन्न हुआ? तो ग्लासगो में हुआ है। ठीक है, ग्लासगो स्कॉटलैंड, यूके के स्कॉटलैंड ग्लासगो में COP26 2021 संपन्न हुआ है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ संपन्न हुआ? तो वाशिंगटन डीसी में हुआ है। ठीक है, क्वाड नेताओं की बैठक में कौन कौन भाग लिया है? तो आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार इसमें भाग लिए हैं। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई थी। और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा इसमें भाग लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, तो किस देश ने सभी क्रिप्टो मुद्रा लेन देन की अवैध घोषित किया है? तो चीन किया है। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी को अवैध कौन सा देश घोषित किया है? चीन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप जीनोम द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2021 में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त है? सिलिकॉन वैली को। ठीक है, सिलिकॉन वैली को शीर्ष स्थान प्राप्त है। भारत के बेंगलुरु को 23वां स्थान प्राप्त है और दिल्ली के 36वां स्थान प्राप्त है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2021 में भारत के बेंगलुरु को 23वां स्थान और दिल्ली को 36वां स्थान प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा होने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को हम लोग यहीं पे रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इस अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के भाग 2 के अंतर्गत सभी प्रश्नों को कवर करके आप सभी को जल्द ही वे वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और आप लोग नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, हम लोग जल्द ही इसके सेकंड पार्ट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।